हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जो मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही ऑप्शंस जो है बहुत ही खूबसूरत है। और जो रीडिंग होने वाली है वो मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था। आपने सबसे ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर वोट किया था कि आपकी विश कब तक पूरी होगी। आज हम देखेंगे कि आपकी विश क्या है, स्पिरिट्स मुझे क्या बता रही है, कब तक पूरी होगी, क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है और कौन सी वार्निंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है, ऑल ओवर सारे कुछ देखेंगे। आई नो यहाँ पर से ऑप्शंस जो है ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई मैं सामने आप लोगों के लिए क्लिप प्ले कर दूँगी, तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। और मैं बता दूँ यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है। तो ये है ऑप्शन 1। ओके, सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये है ऑप्शन 2 एंड ये है ऑप्शन 3। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जैसे चुननी है वो मैं बता दूं, कैसे सिलेक्ट करोगे। इंट्यूटिवली चूज़ करनी है, ऐसे नहीं है रैंडमली आपको कुछ पसंद आई और आपने चूज़ कर लिया। थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके देखना कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है इसमें आपकी आंसर हो सकती है, तो उसको ही चूज़ करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प है, तो वहाँ पर जाकर ऐसे क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है। और अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो डेली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट रीडिंग्स पाने के लिए, आप फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल सा सॉफ्ट स्टोन को चूज़ किया है उनके लिए है ये रीडिंग। तो मैं इसको रख देती हूँ इस साइड पे, क्योंकि जगह की कमी है तो आपको आसानी हो, इसलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कौन सी ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं आपकी जो कार्ड्स है वो रखूँगी। तो आपके ऑर्कल्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। आपकी जो टैरो होगी वो मैं आपके सामने ही शफल करने वाली हूँ। लेट्स सी मुझे क्या पता चलती हैं। फॉर ऑप्शन 1, स्पिरिट्स प्लीज गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। फॉर ऑप्शन 1। For option 1. Let's see आपके लिए क्या होते हैं। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। 1 2 3 and 4। ओके, सो आपके कार्ड्स हैं 8 of Pentacle, 9 of Pentacle, 5 of Swords and Queen of Swords। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं देख लूँ। ओके, हाँ दिख रहा है। अभी आपके ऑर्कल्स देखने वाले हैं। क्रिएटिविटी, ओके दिस वन, इम्प्रिजनमेंट एंड द शकीना का कार्ड है एंड ये है एक्शन की कार्ड। माय गॉड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, ओके अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके लिए मुझे क्या दिख रहा है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल एंड इम्प्रिजनमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी काम कर रहे हो, वो जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, आपकी जो भी विश है उसके पीछे आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक मेहनत,
इफ़ अगर आप करियर के एस्पेक्ट से देख रहे हो, इफ़ अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो या फिर कुछ खरीदना चाहते हो, कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर लव लाइफ के लिए देख रहे हो, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, कुछ भी है, तो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट करना चाहते हो और अपनी विश अगर पूरी करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर अपनी 100% दे रहे हो, आप वहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट अभी आपको उसका फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो, आपके सामने से कुछ आपको नहीं दिख रहा है कि ये हो रहा है कि नहीं। बट मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आपके इंटरेस्टिंग कार्ड्स देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल के बाद ही 9 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है, आप जो ये मेहनत कर रहे हो, आप ये 9 ऑफ पेंटिकल हासिल करने वाले हो, जहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो आपकी विश फुलफिल होगी। इस ग्रुप के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। मैं आपको टाइमिंग एकदम लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी जो विश क्या हो सकती है, सिचुएशंस क्या है, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये आपकी ही रीडिंग है, ओके। तो अभी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो पहले मैंने बता दिया है। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो भी लोग आपने पाइल 1 को चूज किया है, बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। क्रिएटिव मीन्स आपके आइडियाज बहुत क्रिएटिव है, आपके सोचना, आपकी समझ वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट वगैरह ऐसी कुछ लाइन में आप हो सकते हो। इवन कुछ हाथ की जो चीज़ होती है ना, हैंड वर्क जो होती है, उसकी चीज़, मतलब क्रिएटिव जो काम होती है उसमें आप हो सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, विद दिस क्रिएटिविटी, ये एम्प्रेस की कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें आपकी खुशी है, मतलब दिल से कर रहे हो वो चीज़। ये जो आपके सपना है ना, ये मैं बोल सकती हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर ये एक बार हो जाए तो आपने शायद एक बड़ा जो जंग है वो हासिल कर लिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है इस पाइल के लिए आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुद पे फोकस करना पसंद करते हो, खुद को लेकर सोचना, कैसे फाइनेंस ग्रो किया जाए, कैसे खुद के करियर को, खुद को स्टेबल किया जाए, उसके पीछे आप दौड़ रहे हो। इस वक्त पे आपके जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है वो सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि दूसरों की तरफ जितना आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उससे बढ़ के आप खुद पे ध्यान देना चाहते हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप खुद को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब अगर सिंगल भी हो तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और दिन ब दिन आप ग्रो हो रहे हो, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 1 मंथ पहले आप जहाँ पर थे, अभी शायद आप उससे ग्रो कर गए हो। तो ऐसे कुछ, जितना दिन बढ़ेगा इस पाइल के लिए, वो उतना ही ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा आप लोगों के लिए मैसेज है स्पिरिट्स की तरफ से। तो ऐसे ही करते जाइए, काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, तो आपको आपका सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आते हैं 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड द शकीना की कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकती हैं कि आपके अंदर बहुत विजडम है, आप बहुत ही एक टैलेंटेड पर्सन हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी रोकती है। ये डर हो सकती है, या फिर किसी और ने आपको कुछ कह दिया है, या फिर कुछ ऐसी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप वो काम कर सकते हो। कुछ तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, आपको बहुत सारे लोगों के सामने से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोग शायद आपको बहुत कुछ कहेंगे, बट मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन के सुन के चलो तो आप वो क्या कहते हैं, वो ताकत रखते हो कि आप आगे बढ़ सकते हो और लोगों को हरा सकते हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ आपको जो करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको पैशन के साथ करो, मतलब पैशन मिस मत करो। इफ पैशन एक बार मिस कर दोगे ना तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। मुझे ऐसा आपके लिए सुनाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, तो खुद के टैलेंट को सबसे पहले तो आपको पहचानने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप समझ लो कि आप क्या कर सकते हो तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से, आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होने से। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। स्पिरिट्स आपके पीछे है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि
अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं से मैसेज आना, मेल्स आना, कहीं पर अप्लाई करना या फिर कुछ चीज़ों का अगर वेट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो मैसेज आ रही है, वो मेल आ रही है, आपको कुछ मेल रिसीव हो रही है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको कहीं पर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है लेकिन आप नहीं ले रहे हो, आप कुछ आपके थॉट्स की वजह से खुद को रोक रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए सजेस्टेड है कि आप एक्शन लो। मुझे इस फाइल के लिए दिख रहा है जैसे कि बहुत आपने सोच लिया है, बहुत आपने सोचा है। इफ़ अगर एक्शन लेने से डर रहे हो तो जस्ट आगे बढ़ो, एक्शन लो। विद दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड एक्शन वही मैसेजेस देती है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं बताती है कि इसने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। आपने शायद बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं या फिर अपने जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए अपने बहुत चीज़ों का सामना किया है, बहुत कुछ आपको देखना पड़ रहा है अभी भी। तो आप अभी क्या हो गए हो, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, किसी के बातों में नहीं आना चाहते हो और किसी की बातें सुनना भी नहीं चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। इफ़ अगर आपको लगे कि ये चीज़ सही है तो आप वही करोगे, अगर लगे कि नहीं है तो आप नहीं करोगे। तो पूरी तरीके से आप खुद की सुनने वाले, मतलब खुद की सुनना आप पसंद करते हो। हाँ, वही आपके लिए जा रहा है। खुद की सुन के काम करना, ये आपके साथ अच्छे से जा रहा है, तो वही आप हो। और मैं अगर बताऊँ आपके थॉट्स ना, मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि जैसे आप जितना पॉजिटिव हो, जितना टैलेंटेड हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आप में हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते बढ़ते ना रह जा रहे हो। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वो क्या नेगेटिव थॉट्स है आपको अच्छे से पता होगा। मुझे जो लग रहा है यहाँ पर कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं कि आपके फियर्स, ऐसा कुछ जो आपके दिमाग को जैसे कि जकड़ रखी है, मतलब वो चीज़ें नहीं है बट आपको लग रहा है कि हाँ है, अगर बढ़ूंगी आगे तो ये हो सकती है, वो हो सकती है, बहुत कुछ इमेजिन कर लेना, मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पर मुंह के ऊपर कुछ बोल देते हो और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, दैट्स वाई भी आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं कि आपको बूझ के चलना पड़ेगा जब आप और लोगों के साथ हो, ठीक है। जहाँ पर लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो सच्चाई बोलने से मेरी ही नुकसान हो सकती है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर चुप रहना ही आपके लिए बेटर होगा। तो ये कुछ मैसेजेस कुछ लोगों के लिए मिल रहा है, तो जिनके साथ जा रहा है वो रख ले, बाकी छोड़ दें। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। लेट्स सी कि आपके जो चैनल मैसेजेस होगी वो कितना स्पिरिट्स देना चाहते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, 4 messages. See, तो 4 मैसेजेस है, तो मैं यहाँ से 2 मैसेजेस निकालूंगी और वहाँ से 2 मैसेजेस निकालूंगी। अलग अलग जगह से मैं निकालने वाली हूँ, 1 and 2, और यहाँ से 2 मैसेजेस निकालूंगी। ओके, 2 messages is here. Let's see आपके चैनल मैसेजेस क्या बताती हैं। लुक्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा दिख भी रहा था कि आप बहुत दिखने में सुंदर होने वाले हो, बहुत पैसा कमाने वाले हो। हाँ, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होने वाली है। बिलीव मी, आप जिस तरफ जा रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, उसके अनुसार मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा लुक्स के ऊपर शायद काम करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी और 9 ऑफ पेंटिकल भी हैं। तो ये भी मैसेजेस यहाँ से मिल रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करना, वो आपके लुक्स हो या फिर आप कुछ भी हो, खुद के ऊपर बेसिकली फोकस करना, समझ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर खूबसूरत हो सकते हो। ओके, एंड बैलेंस, तो बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में। उसके बाद है बिजी इन वर्क, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो और सिर्फ काम के बारे में ही सोचने वाले हो। इस फाइल के लिए मुझे वो दिख रहा है। लेट इट गो, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने कहा, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ ऐसी थॉट्स हो सकती है जिसको आपको लेट गो करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको आगे बढ़ने से, जैसे कि मैंने कहा, कि रोक रही है। तो उसको अगर लेट गो कर दोगे तो आई फील कि आप जो मुकाम हासिल कर सकते हो और लोग आपको बताएंगे कि हाँ भाई तूने कुछ किया है इस ज़िंदगी में। मुझे ऐसा आपके लिए सुनाई दे रहा है। लेट्स सी आपके चार्म्स क्या बता रही है। चार्म्स में से मुझे क्या पता चल रही है। ओके,
देखिए ये चार्म करने के स्टेबिलिटी के बारे में बताती हैं, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, डेस्टिनी भी आपके साथ है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। आई जस्ट फील कि हाँ डेस्टिनी आपके साथ है, स्पिरिट्स आपके साथ है, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो की ज़रूरत है वो डेस्टिनी आपको देने वाली है, वो चीज़ आपको आपके हाथ में आपको मिलने वाली है। उसके बाद विद दिस हार्ट, एंड मुझे विंग्स वाली हार्ट है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप स्पिरिट्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, आप बहुत प्योर सोल हो, एंड दैट्स वाई स्पिरिट्स आपके पीछे हैं, आपके साथ है स्पिरिट्स, और आपको बहुत मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए, ओके। और ये है जून एंड अगस्त, तो आपके लिए टाइमिंग आया हुआ है जून एंड अगस्त कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और आपकी विश कब तक पूरी होगी, तो ऑलरेडी टाइमिंग आ चुका है, मैं आपको और भी थोड़ी सी टाइमिंग बता देती हूँ बिकॉज ये जनरल है ना, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कुछ लोगों की विश पूरी हो सकती है 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर, 11 मंथ्स के अंदर अंदर। कुछ लोगों की बहुत जल्द पूरी होने वाली है 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, 5 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर पूरी हो सकती है। एंड जून एंड अगस्त भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑलरेडी जून चल रही है, तो कुछ ऐसा आपके मन में है तो ये जून में भी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये जनरल है, कीप एन ओपन माइंड, और जनरल को जनरल की तरह ही लीजिए। बट या मैंने जैसे कहा कि आपको 9 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा हो तो 11 मंथ्स के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपका विश फुलफिल होता हुआ, ओके। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना कमेंट में, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इस ब्यूटीफुल सा स्टॉप जोन को चूज़ किया है, ऐसे ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए इसको रख देते हैं साइड पे, क्योंकि जगह की कमी है ना, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और आपके ऑर्कल ऑलरेडी शफल्ड है, आपके टैरो जो है आपके सामने मैं शफल करूँगी, ओके। फॉर ऑप्शन 2 प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2, ओके। मुझे ऐसे नहीं लेनी है, आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रुप के जो भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा जानने के लिए डेस्परेट है कि उनकी विश कब तक पूरी होगी। एंड सिर्फ ये वीडियो के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि आपकी जो विश है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो कि कब तक पूरी होगी भैया, कब तक पूरी होगी, ऐसी शायद आप लोग सोचते भी हों। प्रेयर्स वगैरह चलती है क्या, लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलती है, ओके। फोर कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स मुझे। आपके कार्ड्स हैं किंग ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ रॉड्स एंड द डेविल। ओके, सही चैनल पर हो, हाँ क्योंकि क्वीन ऑफ रॉड्स आया हुआ है, तो जब भी ये कार्ड देखती हूँ तो तब भी मैं बोलती हूँ कि सही चैनल पर हो, क्योंकि ये एक साइन होती है ना कि ये कार्ड आ जाए। तो चलो देख लेते हैं ऑर्कल्स क्या है आपके। फैमिली रूम नंबर 21, नंबर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कॉन्शियसनेस एंड होप, एंड लास्ट कार्ड है एप्रिसिएशन नंबर 15, ओके। नंबर 3 आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 2, 3, 6, 5, 1, ओके। ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आते हैं विद दिस किंग ऑफ रॉड्स एंड फैमिली रूम। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी पर्सन हो, लाइक आप खुद को या खुद को सबसे पहले रखना, मतलब एक बॉसी नेचर के जो इंसान होता है ना, तो वो वाली वाइब आपके लिए आ रही है। एंड बाकी लोगों के लिए, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है,
फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर आप फैमिली बनाना चाहते हो, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे वही सुनाई दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ तो है आपके ऊपर। आप जो भी करना चाहते हो उसके पीछे सिर्फ आपकी विश नहीं है, वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि आपको कुछ निभाना भी है, आपका कुछ फ़र्ज़ है, उसको निभाना है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपकी जो विश है उससे रिलेटेड। ओके, और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो काम करना चाहते हो या फिर उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते हो जहाँ पर आप खुद को प्रायोरिटी दे सकते हो, आप खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं सबसे पहले बता दूँ, ऑलरेडी मैरिड है। और जो लोग नहीं है, सिंगल्स है, तो उन लोगों की क्वेश्चंस ये हो सकती है कि आप जिनसे प्यार करते हो उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं। ओके, एंड बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो, तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस हो सकती है। ओके, ये बता दो, क्योंकि किंग एंड क्वीन यहाँ पर कपल्स आया हुआ है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है, किंग ऑफ रॉड्स एंड क्वीन ऑफ रॉड्स, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस ये हो सकती है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके होंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता है। शायद आपको आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनमें से और आपके फैमिली में से किसी को चुननी है, कुछ ऐसी हो सकती है, या फिर उनसे शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पैशन यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, स्पेशली लियो एंड एरीज, लियो सैजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। बट मुझे यहाँ पर जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है वो है लियो एंड सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, तो या वो मुझे दिख रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, सिर्फ एक ही थॉट्स नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी है जहाँ पर आपकी रुकावट जो बन रही है ना, वहाँ पर थोड़ी सी हो सकती है आपकी ईगो या फिर आपकी गुस्सा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और एक कन्फ्यूजन में हो। तो इस वक्त पे कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग चल रही है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आपकी जो भी विश है वह उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके माइंड में क्लियर होने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं हो। आप अभी कंफ्यूज हो, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। बंगाली में भीषण कहते हैं, तो मैं वही बोलने जा रही थी, भीषण कंफ्यूज्ड हो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दैट्स वाई आपकी हीलिंग चल रही है। और अभी बस आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेडिटेट करो और सिर्फ चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे क्या किया जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का अगर कुछ रास्ता है वो है आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, मेडिटेशन करके, हीलिंग करके, ठीक है, कुछ ऐसा। विद दिस क्वीन ऑफ रॉड्स एंड होप मुझे ऐसा दिख रहा है कि इफ़ अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल मैं बोल सकती, इफ़ अगर आप फीमेल हो तो आप भी ले सकते हो ये। तो यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी है ना, तो आई मीन फेमिनाइन जो एनर्जी होती है, तो उनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत पावरफुल है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जैसे कि जितना ज़्यादा सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड पर्सन है, उतना ही ज़्यादा वो जब अपने पर आ जाए तो मतलब और कोई उनके सामने टिक नहीं सकता, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और यही चीज़ है जो कि क्लैश हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा एनर्जी यहाँ पर क्लैश होने की भनक आ रही है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एनर्जीज क्लैश हो रही है कि आप भी अपने पर अड़े हो, वो भी अपने पर अड़े हैं और इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है, और लोगों के लिए इफ़ अगर आप मैरिड हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके मॉम एंड डैड की, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए जा सकता है शायद आप अपने मॉम एंड डैड में बहुत कंफ्यूज्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किन को चुना जाए। कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकती है कि उनकी डिवोर्स हो रही है और आपको पता नहीं है किसकी तरफ जाया जाए और किसकी तरफ नहीं जाया जाए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में चुन नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ आप दो राहें पर खड़े हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज थी। कुछ लोगों के
साथ ही जाएगा या फिर एक या फिर दो, ठीक है। जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि या आप तो कुछ सिचुएशन में हो जो कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता है कि क्या किया जाए, बहुत पैशनेट भी हो। मुझे इस पाइल के लिए ना लव लाइफ के लिए दिख रहा है, जैसे कि पाइल 1 के लिए ज़्यादा करियर के लिए आया हुआ था कि सिर्फ वो अपने करियर के ऊपर ही फोकस कर रही है। बट पाइल 2 के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली के बारे में सोचना, सोच के कोई काम करना, एंड अपने लव लाइफ के बारे में सोचना, किसी पर्सन के बारे में सोचना। तो यहाँ पर एक सोच मुझे दिख रहा है और उस चीज़ में आपके बहुत पैशन भी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अप्रिशिएट करते हो, आप जो सामने वाला पर्सन है उनको अप्रिशिएट करते हो, आप खुद के पैशन को अप्रिशिएट करते हो, बट वो ना मानने के लिए रेडी नहीं हो। मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है कि आपको पता है कि आपकी खुशी कहाँ पर है, बट फिर भी आप जगल कर रहे हो, फिर भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये तो बड़ी भाई, आपको तो कोई भी तो फिर सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे ना, अगर आप खुद में ऐसे कंफ्यूज रहोगे, अगर खुद के गुस्से को, खुद के ईगो को प्रायोरिटी दोगे। जिनके साथ जा रहा है वो रख ले, जिनके साथ नहीं जा रहा है वो छोड़ दे। लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जीज बहुत पिक हो रही है क्योंकि कलेक्टिव है ना, तो या आप खुद को अप्रिशिएट करना पसंद करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, बट कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कि गुस्सा, कुछ एडिक्शन, ईगो, इसको आपको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। इफ़ अगर एक बार आप लाओ उसको कंट्रोल में, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो भी विश है आप उसको हासिल कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो कुछ लोग अगर सेपरेशन में हो तो उनके लिए भी ये जा रहा है। आप होपफुल हो, बट आप होपफुल हो कि नहीं मुझे ये करनी है, मुझे लव को चूज़ करनी है, पीस को चूज़ करनी है। स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जी है उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो फेमिनिन है वो होपफुल है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। और जो मैस्कुलिन है वो सोच रही है कि मुझे फैमिली बनाना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी। इफ़ अगर आप कपल हो या फिर आपके पार्टनर के लिए देख रहे हो तो मैं बोल सकती हूँ बहुत ही सिमिलर है आपके थॉट्स, एंड आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्रॉब्लम्स कुछ आ रही है, कन्फ्यूजन्स दोनों में, कुछ चीज़ें क्लैश हो रही है, एनर्जीज जो हैं, दैट्स वाई आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपकी ये विश है कि जल्दी से चीज़ें सॉर्ट हो जाए और आपको वो चीज़ मिल जाए जिसकी आप बहुत टाइम से होप कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप बैठे हुए, तो आप लव को सबसे पहले तो प्रायोरिटी दो। ओके, इफ लव को प्रायोरिटी दोगे, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दोगे, तो काम देखोगे होता हुआ। अगर प्रैक्टिकली सोचोगे, अगर अपने ईगो को आड़े में आने दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर आपको बुरा भी लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आपकी एनर्जीज ऐसी है ना, तो ये पाइल आपके लिए है। इस पाइल के जो लोग हैं मुझे ज़रूर बताना किसने चूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही एक मेजर मुझे मैसेजेस आप लोगों के लिए मिला और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस होगी, शायद सभी के साथ नहीं जाएगी, बट मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। लेट्स सी आपके लिए मुझे और क्या पता चलती हैं। चैनल मैसेजेस में आपके लिए 4 मैसेजेस आया हुआ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 मैसेजेस। ओके, एंड इससे निकालेंगे 2 मैसेजेस, 1 एंड 2। लेट्स सी क्या आया हुआ है आपके लिए। सपोर्ट, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को, मतलब अगर आप पार्टनर्स हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तभी आप विश फुलफिल कर पाओगे, तभी आप जो चाहते हो उसको फुलफिल कर पाओगे। और अगर आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट दीजिए। मुझे कुछ लोगों के लिए ये सुनाई दे रहा है कि इफ़ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको नहीं पता है कि कैसे सॉर्ट किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो मुझे यहाँ पर यही सुनाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके थॉट्स है, उसको साइड पे रख के उनके साथ आप खड़े रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट टाइम से ही बताती आ रही हूँ कि कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, कुछ तो चीज़ें हैं कि आपको बॉदर कर रही हैं, आप चाहते हो लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन आपके ऊपर बहुत कुछ, मतलब बहुत थॉट्स आपके अंदर चल रही है, सिर्फ एक थॉट्स नहीं है, बहुत कुछ चल रही है, ये बता सकती हूँ। ओके,
ये क्या है, बिगनिंग्स। ओके, बिगनिंग्स, कुछ न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद प्रॉब्लम सॉर्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कार्ड एप्रिसिएशन का है। अगर इस कार्ड को आप अच्छे से देखेंगे तो देखेंगे एक लेडी हाथ में एक रोज़ लेकर खड़ा हुआ है। तो आई जस्ट फील कि आप जो भी फेमिनिन एनर्जी है वो आगे चल के ये प्रॉब्लम सॉर्ट करने वाली है, ठीक है। जो भी फेमिनिन है, फेमिनिन एनर्जी मेल के अंदर भी होती है, तो आपको देखनी है कि आपकी एनर्जी फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है। तो जो भी फेमिनिन एनर्जी होगी वो आगे चल के चीज़ों को सॉर्ट करने वाली है, वो लव को प्रायोरिटी देने वाली है, और चीज़ें जैसे कि मुझे लग रहा है कि सॉर्ट होता हुआ। ओके, एंड वेडिंग्स, या मैंने जैसे कहा कि शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रही है, या फिर आप दोनों में कुछ ऐसी इश्यूज़ हो रही है जो कि फैमिली को लेकर या फिर शादी को लेकर है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके चार्म्स की ओर। आपके चार्म्स क्या बता रही हैं, इफ़ अगर कुछ टाइमिंग आए तो हम देख लेंगे। ओके, बहुत, या देखिए फिर से रिंग आया हुआ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके शादी फिक्स्ड हो सकती है, ठीक है, या फिर शादी को लेकर इश्यूज हो रही है, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो। और यहाँ पर ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन की कमी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ लोगों की सवाल हो सकती है। ग्रोथ आ रही है आपके लाइफ में, और यहाँ पर भी फ्लावर है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो आपको या फिर प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो। ओके, आपकी विश क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मैसेजेस आपके साथ कैसे जा रहे हैं। ओके, क्रिएटिव, या आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। स्टेबिलिटी आ रही है, दोनों के लाइफ भी स्टेबल होने वाली है, एंड ऑल्सो दोनों एक दूसरे के साथ सेटल होने वाले हो, वो भी मुझे सुनाई दे रहा है। या ये देखिए लव आया हुआ है आपके लिए। लव को प्रायोरिटी दो और चीज़ें सॉर्ट होता हुआ देखोगे। क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो भी कन्फ्यूजन है उसको मिटाओ, क्लैरिटी मिल जाएगी। दिल की सुनो। स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, या फिर आपके पार्टनर। सोलमेट्स, या शादीशुदा हो सकते हो, या फिर ये आपके सोलमेट है। जून एंड अगस्त कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एक्वेरियस हो सकते हो आप या फिर के पार्टनर। दिसंबर एंड मई कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 111 बहुत देख सकते हो, नंबर 333 देख सकते हो, 4455, 12 12, 13 13, या फिर 17 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है ये नंबर्स। एंड लास्ट है सितंबर नवंबर। ओके, सितंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये डेट्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। शायद आपके रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, या आपकी जो भी विश है इस मंथ के अंदर पूरी हो सकती है। और बताओ, अगर कार्ड्स देख के मैं बताऊँ तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बट इस पहल के लिए मैं यही बताऊंगी कि 6 मंथ के अंदर अंदर आप देखोगे पूरी होता हुआ आपकी जो भी विश है। ज़्यादा देरी नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए तो 1 मंथ के अंदर अंदर ही आप देखोगे, 1 to 3 मंथ के अंदर अंदर देखोगे पूरी होता हुआ। और बाकी लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ हो सकती है, और यहाँ पर जो मंथ्स आया हुआ है उनमें से हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, ऑप्शन 3, अगर आपने इस ब्यूटिफुल सा स्टॉप थ्रोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो लेट्स गो अहेड विद योर रीडिंग। क्या पता चलती है मुझे आपकी रीडिंग से, इसको रख देती यहाँ पर साइड पे, तो फिर कार्ड्स के लिए जगह बनेगी। आपके ऑर्कल ऑलरेडी शफल्ड है, और आपके टैरो मैं आपके सामने ही शफल करूँगी। ओके, लेट्स सी फॉर ग्रुप 3 मुझे क्या पता चलती है। ग्रुप 3 फॉर ग्रुप 3 बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शायद एक साथ हो रही है। फर्स्ट चैनल मैसेजेस जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रही है। लॉट्स ऑफ थिंकिंग मुझे यहाँ पर जो सुनाई दे रहा है। लेट्स सी
4 कार्ड्स चाहिए। 1 मोर। ओके, सो आपके कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने भी जितना भी मेहनत किया है या फिर जो भी कर रहे हो, जो भी विश है, मुझे ऐसा दिख रहा है उसके लिए वेट कर रहे हो। मतलब जितना करना था, हार्ड वर्क तो आपने बहुत किया है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। अभी शायद कर भी रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप कहाँ पर हो, आप अभी ग्रोथ की तरफ हो, जैसे कि ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेट्स से आपके ऑर्कल्स क्या बता रही है। कंसर्न या द फूल, अवॉकनिंग प्रेजेंस या जैसा कि मैंने कहा, एंड द वर्ल्ड। कुछ तो है जो कि एक साइकिल आपके लाइफ में अभी चल रही है। ओके, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल एंड कंसर्न। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नंबर 333 देख सकते हो। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो। आप अभी जो काम कर रहे हो वहाँ पर शायद आप जैसा चाहते हो उसके उतना नहीं देख पा रहे हो इस वक्त पे। तो आप बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। मैंने जैसे पहले ही चैनलाइज जो हुआ था एक मैसेज, तो मैंने आपको बताई थी कि बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रही है एक साथ, ठीक है। बहुत सारी थॉट्स हो सकती है या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब जितना ग्रोथ देखना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हो रहे हो। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो अपने लाइफ के, ठीक है, और आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने दिल की सुनना चाहते हो, ठीक है। इफ अभी तक अगर प्रैक्टिकली सोच के आप काम कर रहे थे बट आपको वो फल नहीं मिल रहा था, या फिर आप ऐसा कुछ काम कर रहे थे जहाँ पर आपकी खुशी ही नहीं था, सिर्फ करना हो रहा था, सिर्फ इसीलिए कर रहे थे, तो अभी आप जानना चाहते हो जब आपकी जो विश है, आप जहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, जो काम आप करने की सोच रहे हो, इमोशंस को प्रायोरिटी देने की सोच रहे हो, तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हाँ जी बिल्कुल होगा, वो कर सकते हो। इफ अगर आप कहीं पर रिस्क लेना चाहते हो तो वो रिस्क आपके काम में आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक जजमेंट बहुत क्लोज है। करियर के एस्पेक्ट से सबसे पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेजेस मिल रहा है वो लव लाइफ के लिए भी मिल रहा है। जो लोग भी लव लाइफ रिलेटेड या फिर मैरिड लाइफ के लिए जानना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैसेजेस हैं। तो थोड़ी सी धैर्य बनाकर रखिए, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो करियर के लिए जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए मुझे यही चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो भी अभी तक काम कर रहे थे वहाँ पर आपकी एक लेसन होती है ना, वो लेसन आपको मिल रही थी स्पिरिट्स की तरफ से, यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है एंड अवॉकनिंग प्रेजेंस है। सो ये कार्ड कहने के बताती है यूनिवर्स आपके साथ है। अभी तक आपने जो भी देखा है या फिर जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है वो आपको करना था, क्योंकि आगे चल के आप अपने लाइफ में जो भी हासिल करने वाले हो उसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है एक टाइम जैसे कि घूमने वाली है। मतलब आपके लाइफ की एक व्हील ऑफ फॉर्चून की जो वो क्या कहते हैं, वो चक्का होती है ना, जिसको ऐसे घूमते ही मतलब एकदम 90 डिग्री एंगल में या फिर 360 डिग्री जो भी बोलो, एकदम घूमते ही आपका जो लक है वो चेंज हो जाएगी। तो वो चीज़ आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि मुझे ऐसे चीख चीख के बोल रहे हैं कि आपके लाइफ चेंज होने वाली है। पाइल 3, जिस भी सिचुएशन में आप हो ना, वहाँ से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, एक आपकी एक डिसीजन वो कैसी है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर एक रिस्क है, एक न्यू बिगनिंग है, एक लीप ऑफ फेथ है, जो आप अगर ले लो अपने लाइफ में तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। मैं आपको ये बता दूं, हो सकती है कि कोई आपके लाइफ में आए, उसके बाद आपके लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कोई आपकी तरफ आ रही है, बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ रही है एक ऑफर लेके, विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल।
अब तक आप वेट कर रहे थे, वेटिंग एनर्जी में थे कि वो इंसान कब आए कब आए कब आए, बट वो इंसान नहीं आ रहा था। अब जब आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, अब आप शायद जब एक न्यू बिगनिंग की सोच रहे हो, तो वो इंसान आपकी तरफ आ रही है एक ऑफर लेके। जजमेंट टाइमिंग क्लोज है इफ अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो। अगर आपकी विश ऐसी है कि ये इंसान आए, मुझे बोले, प्रपोज करे, और आप इफ़ अगर मैरिड हो तो आप दोनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो, किसी को सॉरी बोलना चाहते हो या फिर किसी से सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो स्टेबिलिटी जो आप चाहते थे, जो ऑफ़र आप चाहते थे, वो आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि जजमेंट है। जो भी आपके लाइफ में चल रही है या फिर चल रहा था, वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है पाइल 2, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। द यूनिवर्स इज विथ यू बिकॉज वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और एक क्लॉक ऑफ विजडम, मतलब हाँ वो सुनाई दे रहा है, क्लॉक ऑफ विजडम की ऐसे घूमने वाली है, पूरी तरीके से घूमने वाली है। और चीज़ें जैसे द वर्ल्ड भी है, या द वर्ल्ड भी है, राइट। तो चीज़ें जैसे पूरी तरीके से एंड होने वाली है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था, आप इतने टाइम तक वेट कर रहे थे, तो उन चीज़ों का वो वेटिंग ख़त्म होने वाली है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। बहुत ही क्यूट एक का मैसेज मिल रहा है, मैं दिखाती हूँ, आपको समझा देती हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। ये देखो, ये नाइट ऑफ कप्स है, राइट। तो ये देखो कप लेकर आ रही है और मिडिल में है जजमेंट, ठीक है। अब तक आप अगर जो भी लव लाइफ के लिए जानना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अब तक अगर आप वेट कर रहे थे इस कप की और आपने हाल छोड़ दिया है, आप कुछ नहीं सोच रहे थे, और यूनिवर्स ने ऐसे मैजिक वर्ड जिसे कहते हैं ऐसे घुमाई, और आपके हाथ में ये अभी कप है, देख पा रहे हो, ये कप अभी आपके हाथ में है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ आपकी वेटिंग खत्म होने वाली है, चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होने वाली है। और जो लोग ऑफर की वेट कर रहे थे, ये करियर के एस्पेक्ट से भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी ऑफर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करते, बहुत ज़्यादा खुश कर दे, और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब हैप्पी जिसको होना होती है ना, तो वो चीज़ें वो होने वाले हो अभी आपकी। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इस पाइल के लिए करियर एस्पेक्ट से अगर जानना चाहते हो तो बहुत एक दिल ही ख्वाहिश थी कि मेरी ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, बस ये हो जाए, तो वो होता हुआ दिख रहे हो। और मुझे आप दिख रहे हो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता हुआ। कुछ लोग तो यहाँ पर रो भी सकते हो, जब वो काम आप देखोगे होता हुआ तब आप रो दोगे कि हाय इतनी टाइम बाद ये काम हो रही है आपके लिए ना। मुझे वो मतलब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो आपकी जो आने वाली है टाइम, वो मुझे अभी से मैं विजुअलाइज कर सकती हूँ, अभी से मुझे दिख रहा है कि आप कितना इमोशनल होने वाले हो। तो इस पाइल के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो भी विश है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब आपकी इमोशंस है वहाँ पर, ठीक है। वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। यही नहीं है कि होती है ना, जैसे कि पाइल 1 के लिए मुझे दिखा था कि मनी बहुत मैटर कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो आपके लिए मुझे वो चीज़ नहीं दिख रहा है। आपके पाइल के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो काम कर रहे हो या फिर ये जो भी है आपकी विश, ये बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप कितना पा रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा है। इफ़ अगर आपको ये मिल जाए तो मतलब आपके लिए तो माशाअल्लाह, मुझे वही सुनाई दे रहा है। तो बहुत ऐसी वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल पाइल है पाइल 3। मुझे ज़रूर बताना आप लोग कौन हो, ओके। और भी हैं, नहीं अभी भी एंड नहीं हुए, रुको। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए चैनल मैसेजेस कितने आते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ एक मैसेज आया हुआ है। क्यों स्पिरिट्स, मुझे और चाहिए, जस्ट गिव मी वन मोर प्लीज। स्पिरिट्स को देना नहीं है, अब देखो स्पिरिट्स को देना नहीं है, मतलब मैं और एक बार मैंने ट्राई किया है, लेकिन फिर भी एक ही देनी है। ओके, लेट्स सी कि क्या पता चलती हैं यहाँ से। एक ही मैसेजेस, स्पिरिट्स क्या देना चाहते हैं आपको। गो विद द फ्लो, या आपको कहा जा रहा है ना, ज़्यादा एक्साइटेड
नहीं होने के लिए आपको कहा जा रहा है, स्टेप जंप नहीं करने के लिए। जैसा चीज़ें चल रही है वैसा चलो, आपके थॉट जैसा है वैसा रखो। आपने जान लिया है ना कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है, कब तक वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो अभी क्या करनी है, गो विद द फ्लो जानी है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होनी है, ठीक है ना। चलो अभी मैं आपको टाइमिंग देख के बता देती हूँ और चार्म्स थोड़ी सी रीड कर लेती हूँ, मुझे चार्म्स के दौरान क्या पता चले, चार्म्स के थ्रू क्या बोलती हूँ मतलब। चलो अच्छा, 111 बहुत इस टाइम पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा 333 भी देख सकते हो, 44, 55, 12, 13, 17 कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, नंबर्स हो सकती है। ओके, तो ये मंथ्स में भी देखना हो सकती है। जून एंड अगस्त कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्शन, या मैंने जैसे कहा कि कोई तो आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं एक ऑफर लेके, एंड आप भी उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। और एक मैसेज देना था कि इस पाइल के लोग सोल जर्नी में हो सकती है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। मैंने कहा था क्या, मुझे याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या डेफिनेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अगर आपके एक्स है तो वो भी आपसे सॉरी मांग सकते हैं, मुझे पर वो दिख रहा है। मैरिज, ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर आपकी शादी हो सकती है बहुत जल्दी, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉर्ट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, या फिर मैरिज प्रपोजल आप रिसीव कर सकते हो। 000, या द फूल भी 0 है, तो 0 भी बहुत सारा देख सकते हो, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लाइफ की। ब्यूटीफुल। 222 बहुत ज़्यादा इस दौरान देख सकते हो, स्पेशली जो लोग सोल जर्नी में हो अभी, आपकी अवॉकनिंग हो रही है, आपकी यहाँ पर आया हुआ था ना, तो या आपकी सोल की और आपकी पर्सन की भी, ठीक है। 505 देख सकते हो, 8, 7, 6, 9, 2, 1, ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप वर्गो हो सकते हो, या फिर आपके पास पर्सन हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, देख लीजिए। कार्मिक, तो मैंने जैसे कहा कुछ लोग कार्मिक रिलेशन में थे, अपने उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया हुआ है, अभी शायद सॉरी बोलने फिर से आ सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि कार्मिक जो भी साइकिल था वो एंड होने वाली है, क्योंकि द वर्ल्ड है तो एंड हो गया, एक न्यू शुरुआत होने वाली है। ओके, टॉरस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, लव, या लव लाइफ रिलेटेड तो बिल्कुल जाननी है आपकी, यहाँ पर तो क्लियर ही है वो। अभी जो आप खुद को ऐसे केज में पा रहे थे तो इस केज से आज़ाद होने वाले हो, ठीक है। कोई तो आपकी तरफ आ रही है ट्रैवलिंग करके, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ विश है, कहीं पर जाना चाहते हो, ठीक है। क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तक अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अपने विश रिलेटेड, तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी। लव, फिर से लव देखिए 2 कार्ड लव के, एंड ऑल्सो एक चैनल मैसेजेस लव के, तो इस पैल के लिए बहुत मायने रखता है लव, बहुत ही ज़्यादा। और आपकी विश जो है वो कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड है। ये की आपको मिलने वाली है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन की जो की होती है वो मिलने वाली है। एंड ग्रोथ, एंड ऑल्सो ये चार्ट मुझे बताती है कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ होने वाली है। ओके, ये तो था कुछ मंथ्स आपके लिए, बट इफ़ अगर मैं टाइमिंग बताऊँ तो मुझे यहाँ पर क्या टाइमिंग दिख रहा है, कितने मंथ्स के अंदर अंदर हो सकती है आपकी विश पूरी। मैक्सिमम 11 मंथ हो सकती है। ओके, मैक्सिमम 11 मंथ हो सकती हैं। और जिन लोगों की मैं बहुत क्लोज बताऊँ, अगर जजमेंट टाइमिंग जिन लोगों के लिए बहुत क्लोज मुझे दिख रहा है, वो है 3 मंथ्स 3 डेज, 6 डेज 6 मंथ, 9 डेज 9 मंथ, 9 to 11 मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, 2 डेज 2 मंथ, या नंबर 29 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। सो यही सारे कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकती है ये बहुत टाइम से चल रही थी।
ओके। अभी साइकिल जाके एंड होगा, तो आपको पेशेंस बरकरार रखनी है। इसीलिए आपके सबसे पहले मैसेजेस ही आया हुआ था गोइंग विद द फ्लो। अभी भी मैं आपको कहूँगी कि ज़्यादा उछलो मत, ठीक है। वो मुझे सुनाई दिया इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। ज़्यादा खुश मत हो, मतलब आपकी जो भी ये आप आपने जो भी अभी तक जो मेहनत किया है ना, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगी। आप डेस्परेट हो जाओगे जानने के लिए कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो जो भी आपने मेहनत किया हुआ है, जो भी पेशेंस रखा हुआ है, सारे कुछ वेस्ट हो जाएगी। तो अभी भी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी आप अभी भी हीलिंग जारी रखो और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जब जो होना होगा तब वो होगा। आपको जाननी थी कि कब तक पूरी होगी, आपने जान लिया है। और आपकी विश पूरी होगी कि नहीं, आपको वो भी पता चल गई है। बस अभी रिलैक्स रहो, आप रिलैक्स रहो अभी, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। और यूनिवर्स को थैंक करना ज़रूर, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपने अगर पाइल 3 को चूज़ किया है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।